अस्सलाम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 3 लेके आए, ठीक है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे एचिलॉन फॉर्म, ठीक है। और इसको हम कहते हैं, अदर वर्ड इसका रो एचिलॉन फॉर्म, ठीक है, रो एचिलॉन फॉर्म। क्लियर? जी। तो इसमें याद रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट है कि आपने ये काम करना है, इन प्रॉपर्टीज का ख्याल रखना है, ठीक है। फर्स्ट आपके पास क्या है? ऑल नॉन जीरो रोज आर अबव एनी रोज ऑफ ऑल जीरोस। यानी आपने ये काम करना है कि आपके पास जो प्रॉब्लम होगा उसमें नॉन जीरो रोज को ऊपर की तरफ लिखेंगे और जीरो रोज को नीचे की तरफ लिखेंगे, ठीक है। यानी नीचे आपने नॉन जीरो रोज नहीं रखनी, ठीक है। उसके बाद कहते हैं, या आप उसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास नीचे वाली सारी वो जीरो वाली टर्म्स होना शुरू हो जाएंगी और ऊपर आपके पास नॉन जीरो, ठीक है। इस लीडिंग एंट्री यानी पिवट एंट्री की बात कर रहे हैं, ऑफ अ रो इन अ कॉलम ऑफ अ राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री ऑफ द रो। यानी अगर आपके पास अगर कोई कॉलम है, उसमें आपने पहला पिवट सर्च कर लिया, तो सेकंड जो होगा उसके राइट साइड पे होगा। कैसे? ये मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवाता हूँ। लाइक मैंने एक एग्जांपल ली हुई है, बट आपको ये पिवट क्लियर करवा दूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या था आपके पास कि आप जो लिखेंगे वो आपके पास 1 2 3 0 4 5 0 0 एंड दिस इज योर 7, ठीक है। यानी आपकी जो जीरो वाली रोज हैं वो क्या हो रही हैं, वो आप नोट करें तो थर्ड रो सेकंड रो आपकी जीरोस हो रही हैं, बट फर्स्ट रो में नॉन जीरो टर्म्स है। फर्स्ट टर्म आपकी फर्स्ट पिवट था, दिस इज योर फर्स्ट पिवट, ठीक है। और अब उसने कहा जो सेकंड पिवट सर्च करना है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पिवट के सेकंड जो रो होगी उसमें आपने क्या करना है, राइट साइड पे देखना है। और राइट साइड पे फर्स्ट नॉन जीरो टर्म, ये जरूरी नहीं है यहाँ पर हो, ये ऐसे भी हो सकता है। 1 2 3 4 0 0 7 3 0 0 0 एंड 0, ठीक है। तो अब आप कहते हैं जी एक पिवट ये हो गया, दूसरा पिवट हमने क्या करना है, दूसरी रो में जाना है। ये दूसरी रो है आपकी, और सेकंड नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है जी, ये आपके पास थर्ड नंबर पे आ गया, ये सेकंड पिवट हो। बट यहाँ पर कोई भी हमें नॉन जीरो एलिमेंट नहीं मिला है, इसका मतलब यहाँ पिवट नहीं है। और अगर मैं इसको 10 कर दूँ तो इसका मतलब है ये आपका क्या हो जाएगा, पिवट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वो बात थी जो आपने सेकेंड स्टेप में डिस्कस की है। मैं अगेन शो करता हूँ, ये जो आपने कहा ईच लीडिंग एंट्री ऑफ द रो इन अ कॉलम ऑफ अ राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री ऑफ द रो अबव इट, ठीक है। ओके, उसके बाद थर्ड स्टेप, ये अभी बात कर रहे हैं एचिलॉन की। कहते हैं ऑल एंट्री इन अ कॉलम बिलो द लीडिंग एंट्री आर जीरोस। ये क्या है जी, इसको देखते हैं। ये पिवट एंट्री को हम लीडिंग एंट्री भी कहते हैं, ठीक है, लीडिंग एंट्री, क्लियर, लीडिंग भी कहते हैं। तो कहते हैं इस पिवट के नीचे क्या होना चाहिए, सारी एंट्रीज जो आपके पास जो है वो बिलो साइड पे जीरो होने चाहिए। 7 है अगर पिवट तो उसके नीचे भी आपके पास जीरो। अब 10 के नीचे कुछ भी नहीं था तो हम रहने दे रहे, ठीक है। तो ये जो थर्ड स्टेप है उसमें ये क्लियर हो रहा है कि आपके पास क्या हो रहा है, उस कॉलम में पिवट के नीचे या लीडिंग एंट्री के नीचे की एंट्री सारी जीरोज होंगी, ठीक है। और जब आप इसी को आगे फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं रिड्यूस की तरफ, तो रिड्यूस में वो क्या कहते हैं, द लीडिंग एंट्री इन ईच नॉन जीरो रोज इज 1। अब क्या रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, गौर कीजिएगा। जो अभी हमने सॉल्व किया है उसमें हमारे पास कोई स्पेसिफाई कंडीशन नहीं थी। आपका पिवट जो है वो यहाँ पे 4 आ रहा है अगर, तो यहाँ पे 7 आ रहा है, बेशक आता रहे, ठीक है। यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 10 आ रहा है, बेशक आता रहे। अब वो क्या कहने लगे हैं, रो यहाँ पे हमने जो बात की है वो जस्ट हम
एचिलॉन की बात करने लगे की है, अब हम करते हैं रिड्यूस एचिलॉन की फॉर्म, रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या होती है रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म? तो उसके लिए फर्दर इसी को एक्सटेंड करने लगा है। वो कहता है ये जो पिवट आपके पास है ये आपके मस्ट बी वन, ये वन होने चाहिए। यानी अगर ये 4 है तो हम क्या करेंगे, इस रो को 4 से डिवाइड करके इसको 1 बना देंगे, ये 7 है तो इसको 1 बना देंगे। ठीक है, ये बात क्लियर? ओके, फिर क्या कहता है नेक्स्ट स्टेप है, यहां तो उसने कह दिया है कि ऑल लीडिंग एंट्रीज इन ईच नॉन जीरो रो इज वन। कहते हैं ईच लीडिंग एंट्री, लीडिंग वन इज द ओनली नॉन जीरो एंट्री इन अ कॉलम। ये आप जरा गौर कीजिएगा, क्या कह रहे हैं? ईच लीडिंग एंट्री वन इज ओनली नॉन जीरो एंट्री इन अ इट्स कॉलम। यानी जिस कॉलम में ये लीडिंग एंट्री था उसमें बाकी क्या होंगे, सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये चूंकि मैंने दोनों एग्जांपल जो है ये हमने लिखी थी किसकी, ये दोनों एग्जांपल्स हमने एचिलॉन फॉर्म की लिखी हुई हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा के यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, इस वाली को एग्जांपल को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आप चेक करें, तो अगर आपके पास कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसको आप सॉल्व करते हैं 1 0 0 2 0 1 0 3 0 0 1 5, तो ये आपके पास कोई एगमेंटेड मैट्रिक्स था, आपकी मर्जी है एगमेंटेड को आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कहते हैं जी कि आपके पास ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में गौर करें, फर्स्ट पिवट ये आ रहा है, इसमें सारी इस कॉलम में सारी एंट्री जीरो होगी। सेकंड पिवट ये है, इस कॉलम में सारी एंट्री जीरो होगी। थर्ड में ये पिवट है, इसमें सारी जीरो होगी, बट साथ में पिवट क्या होंगे, पिवट बी वन होगा, याद रहेगा? ओके, तो अगर आप इनकी वैल्यूज लिखना चाहें, यहाँ से आपको x1 मिलता है, यहाँ x1 यूज़ हो रहा होता है, यहाँ पे आपका x2 होता है, इसी तरह यहाँ पे आपका x3 होता है। आप लिखते हैं x1 जो है वो 2 के इक्वल, x2 आप 3 के इक्वल लेते हैं, और x3 आप किसके इक्वल लेते हैं, 5 के। ठीक है, तो ये आपके पास फर्दर वैल्यूज़ आ गई हैं। तो स्टूडेंट्स ये मैंने जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करवाया है कि आपके पास अगर एचिलॉन या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, उनको हम फॉलो करेंगे। तो ये वो रूल्स थे, अगर आपके पास आपको मार्क किया जाता है, आपको कहा जाता है कि रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें अपने क्वेश्चन को, तो इट्स मस्ट बी कि आपका पिवट एलिमेंट जो है वो 1 होगा। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर देखने सुनने में मिली है, वो मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जो हम रेडियोस एचिलॉन की बात करते हैं ना, या हमने एचिलॉन की बात की है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास ये डायगनल्स का होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप गौर करें तो यहाँ मैंने लकीली या अनलकीली डायगनल बना दिया है। ठीक है, आपके पास ये जो अभी एग्जांपल है हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमें फर्दर क्लियर हो जाएगा कि आपके पास डायगनल का होना ज़रूरी नहीं है। बस ज़रूरी क्या है कि आपके पास जो एंट्रीज होंगी वो फर्स्ट एंट्री जो होगी उस रो में वो पिवट होगी। ठीक है, अब अगर आप बात रिड्यूस की करते हैं या एचिलॉन, दोनों की कंडीशन है। ठीक है, तो लाइक आप इस तरह का सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं 1 0 और उसके बाद 0 1 0 0, उसके बाद 2 3 0, उसके बाद यहाँ 1 आया है तो इस कॉलम में 0। ठीक है, अब यहाँ तो हम नहीं कह सकते कि हमारे पास ये डायगोनल है। डायगोनल होता तो ये पहली बात है, डायगोनल के लिए ज़रूरी था कि आपके पास वो मैट्रिक्स जो है वो ऑर्डर 3/3 का हो, ये ऑर्डर 3/4 का है। ठीक है, तो डायगोनल से करना था तो मुझे यहाँ पे 1 बनाना था। तो डायगोनल्स की कोई कंडीशन नहीं है, बस मुझे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जहाँ पिवट है वहाँ उस कॉलम में कोई और एलिमेंट ना हो और पिवट खुद भी 1 हो। तो ये हम बात किसकी कर रहे हैं, रिड्यूस एचिलॉन की, रिड्यूस एचिलॉन। क्लियर जी? अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने लिखा है R1 को हम इंटरचेंज करने लगे हैं इसके साथ R4 के साथ। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि एचिलॉन रिड्यूस एचिलॉन में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हो सकता है आप
एक स्टूडेंट का कुछ और आंसर आ रहा है, दूसरे का कुछ और आ रहा है। यहाँ चूँकि हमारा टारगेट जो है वो सिर्फ पिवट पॉइंट्स को इंडिकेट करना है, यानी आपकी पिवट्स की पोजीशनिंग सेम होनी चाहिए, ठीक है। बाकी रिलेशंस आपके डिफरेंट हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, रो वन एंड रो आपके पास फोर जो है उसको पहले आप यहाँ पे रो इक्विवेलेंट का साइन डिफाइन करें, उसके बाद रो वन और फोर को रिप्लेस करना है तो फोर पहले लिखेंगे, फिर 1 4 5 -9 -7, ठीक है। और बाकी आप उसी तरह लिख लें। ये क्या बनेगा, -1 -2 -1 3 1, उसके बाद -2 -3 0 3 -1, और लास्ट पे आप रो फर्स्ट लिख लें, वो क्या आपके पास 0 -3 -6 4 9। होप आप लोगों को ये स्टेप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी सेकेंड ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, और वो क्या है जी, R2 प्लस R1। क्यों किया, क्योंकि हमें इस वन को पिवट डिफाइन कर दिया है, तो इसके नीचे सबको क्या करना है, 0। अब ये पिवट ज़रूरी नहीं है कि वो वन हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है ये वन हो। तो आपने क्या कहा है, इसके नीचे 0, इसको नीचे 0, पहले हम इसको 0 करते हैं। इसको 0 कैसे करेंगे, ये +1 है, ये -1 है, अगर दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 0 हो जाएगा। मगर रिलेशन क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें चेंज सेकेंड रो में चाहिए ना, तो हम सेकेंड रो पहले लिख रहे हैं, R2 प्लस R1, यानी R2 में चेंज चाहिए, इसकी मदद से R1। और याद रखिएगा जिस रो में आपका पिवट होता है उस रो में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो इसका मतलब है आपके पास क्या बनेगा, और उसके बाद हमने इस 2 को भी, -2 को भी क्या करना है, इसको भी 0 करना है। तो उसके लिए भी रिलेशन डिफाइन कर लेता हूँ कि रो 3 + 2 × रो फर्स्ट, ठीक है। मैंने यहाँ रिलेशन इसके भी लिख दिए हैं, दोनों के हो गए। अब यहाँ पे ना रिलेशंस को अप्लाई करते हैं। ओके, इक्विवेलेंट का साइन डाल दिया, तो इसका मतलब रो 1 में कोई चेंज नहीं है, तो रो 1 एज इट इज लिख लें। 1 4 5 -9 -7। अच्छा, पहले मैंने कहा था आपकी मर्जी है, आप यहाँ लिख सकते हैं R2 प्लस R1। क्योंकि R2 और R1 हमने क्यों रिलेशन बनाया है, इसको 0 बनाने के लिए। तो इसका मतलब है यहाँ तो हमें पता है 0 आएगा, ये तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद R2 क्या है आपके पास, R2 आपके पास -2 है, यहाँ बेशक आप चाहें तो -2 लिखें, और R1 क्या है +4, तो ये टोटल कितना बनेगा आपके पास, +2 बनेगा, ठीक है, +2 बन गया। उसके बाद आप कहते हैं जी इसको मिटा दें, नेक्स्ट में आए तो R2 आपके पास है -1, ठीक है, और R1 आपका 5, तो ये टोटल कितना बनेगा, 4 बनेगा। उसके बाद इसको भी मिटा दें, नेक्स्ट आप कहते हैं जी आपके पास आता है 3 -9, तो यहाँ से मिलेगा -6, ठीक है। और लास्ट पे आप कहते हैं 1 -7, तो यहाँ से मिलेगा आल्सो -6, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया है कि हमने ये पहला रिलेशन देख लिया है, इसको मिटा दिया। अब दूसरा रिलेशन क्या था, R3 + 2 × R1, यानी अब आप R3 में चेंज देखना चाह रहे हैं। तो R3 क्या है आपके पास, -2, -2, और इस 1 को हमने पहले से रिलेट करके ये रिलेशन बनाया ताकि ये 0 हो जाए, इसको तो हम डायरेक्ट 0 लिख रहे हैं, ठीक है। अब R3 में आपके पास है -3 + 2 × R1, R1 कितना है, 4, ठीक है। R3 क्या था आपके पास, -3, यहाँ से लिया है, +2, और R1 क्या आपका 4, तो ये कितना बनेगा, 4 2 8, 8 में से आपने क्या करना है, -3 को निकालना है, तो बाकी कितना बचेगा, +5, ठीक है। उसके बाद इसको मैं कट कर देता हूँ। नेक्स्ट आपके पास R3 के -3 के बाद क्या है, 0 0 + 2, और अब आप 0 में देखें फर्स्ट रो में क्या है जी, 5, ठीक है, तो 5 ले लेते हैं। 5 2 कितना हो गया है आपके पास, 10। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इसको भी कट कर दें। अब आप कहते हैं जी कि हमारे पास है 0 के बाद कौन है, 3 3
+2 और R1 क्या है 3 के कॉलम में देखें आपको -9, तो -9 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 बनेगा, तो 18 में से 3 निकलेंगे, चूँकि +3 -18 मतलब -15। उसके बाद क्या है, उसके बाद R यहाँ पे हमारे पास R3 में -1 आ गया, इसको कट कर दें, -1 + 2 इंटू -7, तो ये कितना बनेगा -14 और -1 -15। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि आपने अब क्या करना है, ये तो चलो मैं मिटा देता हूँ, ये चूँकि रफ वर्क था, आप बेशक वहाँ रफ पेज पे लिखें। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि आपने R1 R2 R3 लिख दिए हैं, तो R4 चूँकि ऑलरेडी 0 था तो इसको सीधा लिख लें, 0 -3 -6 4 और 9। ठीक है, हमने फर्स्ट पिवट बना दिया है 1, इसके नीचे हमने सारे क्या कर दिए 0। अब आसान क्या है जी, सेकंड पिवट हमें कहाँ मिलेगा, ज़रा पहले उसको सर्च कर लेते हैं। सेकंड पिवट हमें यहाँ मिल रहा है, ठीक है, ये मिल रहा है, मगर मज़े की बात ये है कि ये पिवट जिस रो में है वहाँ 2 का मल्टीपल चल रहा है। ठीक है, तो बेस्ट है कि अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा 1, और 1 को चूँकि जब नीचे वाली टर्म 0 करेंगे तो वो 0 हमसे आसानी से हो जाएगा। अगर हम इसको 2 ही रहने दें तो वो 0 करने में आपको थोड़ी सी मुश्किल उसमें पेश आएगी, बट हो जाएगा, मुश्किल होगा, बट हो सकता है एरर भी आ जाए। ठीक है, तो बेस्ट है कि अगर मल्टीपल है तो आप रिमूव कर दें। तो हमें कहा गया है जी कि आप 1/2 कर लें, रो नंबर कौन सी है, ये हमारे पास रो है सेकेंड। उसके अलावा और कहाँ पे मल्टीपल आ रहा है, रो नंबर थर्ड पे भी आप कहते हैं 1/5 रो नंबर थर्ड, यानी आपने रो फर्स्ट और रो सेकेंड और रो थर्ड को स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ओके, तो अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और हम यहाँ मूव करते हैं। अब आप चेक करें जी, तो ये रिलेशंस यहाँ अप्लाई करें तो आपके पास क्या बनेगा जी, तो सबसे पहले आपके पास आता है 1 4 5 -9 -7। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा 0 1 2, यानी इनको हमने 2 पे डिवाइड करना है, 2 पे डिवाइड किया 2 को 1, 2 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2, 6 को करेंगे तो -3 और लास्ट भी -3। इसी तरह इस सारे को 5 से डिवाइड करते हैं, चूँकि हमने 1/5 R3 लिखा हुआ, तो ये बनेगा 0 1 2 और यहाँ से क्या मिलेगा 3, ये भी आपके 3 मिल जाएगा बट विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, और लास्ट पे आपने कोई चेंज नहीं किया, 0 -3 -6 4 9। इसमें क्यों चेंज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई मल्टीपल नज़र नहीं आ रहा था। ओके, तो अब आपका नेक्स्ट पिवट क्या है जी, पहला पिवट सेकंड पिवट में यहाँ पे दोनों को डिफाइन कर देता हूँ। पहला पिवट आपका यहाँ था, सेकंड पिवट आपका ये है, इसका मतलब है इस पिवट के नीचे क्या करना है आपने 0 करना है, तो आप कहते हैं R3 -R2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि R3 और R2 दोनों 1 1 है, तो हमने क्या करना है 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद इसको भी 0 करना है -3 को, तो R4 + 3 इंटू R2, याद रहेगा हमने क्या किया, R2 में प्लस था, R4 में माइनस है, इसलिए हमने प्लस कर दिया, एक साइन प्लस का एक माइनस का है, तो ऑलरेडी वो कैंसिल हो जाएंगे, फिर हमें माइनस नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ हमने माइनस इसलिए किया कि दोनों के सेम साइन थे। ठीक है, अब आपने कहा जी कि R4 में 3 है, तो हम अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये +3 होगा, ये -3 होगा, तो कट होके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनेगा, चेक कीजिएगा, 0 सॉरी 1 4 5 -9 -7 0 1 2 -3 -3, और ये सारे देखें सेम आ रहे हैं, और जब हमने इसको 0 किया तो उसकी वजह से बाकी भी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये पूरी रो ही 0 हो गई है।
और नीचे हमने ये ऑलरेडी ज़ीरो था और इसको हमने ज़ीरो बनाने के लिए रिलेशन डिफाइन किया था। और बाकियों में क्या मिलेगा, ये बेशक आप रफ वर्क करना चाहते हैं रफ वर्क कर लें, मैंने चूँकि वैल्यूज़ लिखी हुई हैं तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, रो 4 में आपके पास है -6 और रो आपके पास 2, इसमें है आपके पास +2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6, +6 और -6 यहाँ से भी ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ से -5 मिलेगा और यहाँ से भी आपको ज़ीरो मिलेगा। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये स्टेप क्लियर हो गया है कि हमने किस तरह इनके ऊपर रिलेशंस को अप्लाई करके पिवट एलिमेंट के नीचे ज़ीरो बना रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, क्योंकि हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि हमारी एक पूरी की पूरी रो क्या है, ज़ीरो चल रही है। आप चेक करें तो आपकी ये वाली जो रो है वो कम्प्लीटली ज़ीरो है। तो क्यों ना हम इन दोनों को आपस में रिप्लेस करवा दें, यानी आप इन दोनों रोज को इंटरचेंज करवा दें। ठीक है, तो अब आप चेक करें, यहाँ से आपको मिलेगा, मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, इनको इंटरचेंज करवा लेता हूँ। ठीक है जी, तो अब आप चेक करें आपके पास नया मैट्रिक्स क्या आता है। पहले मैं रिलेशन डिफाइन कर लूँ कि मुझे किसको चेंज करवाना था, R3 को चेंज करवाना है R4 के साथ। इसका मतलब है R1 2 में कोई चेंज नहीं आएगा। 1 क्या है जी, 1 4 5 -9 -7। उसके बाद 2 क्या है, 0 1 2 -3 -3। ये क्या बनेगा, 0 0 -5 0 और लास्ट वाली रो क्या आती है, कंप्लीट ज़ीरो। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसका पिवट्स कौन से हैं तो आपको पिवट बताना है डेफिनेटली, क्योंकि हमारा यहाँ टारगेट यही था। मैं इंडिकेट कर देता हूँ जी, ये आपका एक पहला पिवट था, ये आपका दूसरा पिवट है और तीसरा पिवट आपका यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं फर्स्ट पिवट आपका यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से भी 1 आ गया, बट यहाँ से 1 नहीं है, -5 है। तो होपफुली स्टूडेंट्स इसमें कोई क्यूरी नहीं होगी। फिर भी अगर कोई आपका मसला है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।